बुआ जी खड़ी हो जाओ, बहुत देर हो गई बैठे। हंसो ना, भागवत करवाए रहे हो, कैमरा चल रहा है, कछु तो फायदा ले ले। खड़ी हो जाओ। कितनी बार कहें तुम खड़ी होगी, मैया ने कल क्या कहा था? शर्म आ रही है, खड़ी हो जाओ बुआ, खड़ी हो जाओ।
कल क्या कर रहे थे? हम बैठे दरबारी की भगवान की ऐसी कृपा की काफी समय हो गया, महाराज के आंगन में कोई संतान नहीं है। और एक कवि तो कल्पना करता है कि अति गुणी सो निर्धनी और अति सुंदर सो वंश। जो माताएं देखने में सुंदर सुशील होती हैं वो अक्सर दरगोद से खाली होती हैं। एक बात और बताते भैया कि जब पिता अपनी बेटी का रिश्ता जिस घर में पक्का करके आता है और सबसे पहले जब पिता जाते हैं तो एक टोकरी में माताओं फल लेकर के जाते हैं लाड़ों के आंगन में। जिस आंगन में अपनी अमानत को पिता सौंपने के लिए जा रहा है उस आंगन में सबसे पहले फल लेकर के जाते हैं। उन फलों का मतलब क्या होता है परीक्षित महाराज? माता पिता संकेत करते हैं कि हमारी लाड़ो इस आंगन में आए, आने के बाद सुंदर सा बगीचा लगा है। वो बाग किसी काम का नहीं होता है जिसमें फल और फूल नहीं होते हैं। माता पिता संकेत करते हैं। शादियां बड़े विधि विधान से होती है लेकिन फिर भी देखा है विधाता की कलम इतनी मजबूत है, स्याही इतनी पक्की है मैया कि माताएं अक्सर गोद से खाली होते हैं। सुख देना न देना, देने के बाद छीन लेना, ये सब परमपिता परमात्मा की अनुकंपा होती है। और भगवान ने तो हर चीज का जोड़ा बनाया है भैया। गरीबी अमीरी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, सुख दुख का जोड़ा, रात दिन का जोड़ा। याद रखना, अगर गरीबी अमीरी का जोड़ा भगवान न बनाते, सब गरीब भी हो जाते तो भले पैसे वाले को कौन जानता, और सब पैसे वाले ही हो जाते तो गरीबों को कौन जानता। तो परमात्मा ने तो हर चीज का जोड़ा बनाया और सर्व सुख किसी को दिया ही नहीं। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। याद रखना भैया, एक कवि कल्पना करता है दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राज कुमारी। पर राजा कहे महाराजा सुखी, पर राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुखींद्र कुमारी।
ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। एक दिन की बात, और ये दुनिया इतनी विलक्षण है माता, अगर तुम्हारे पास में सब कुछ है तब भी जीने नहीं देते, और अगर किसी बात की कमी है तो लोग उसी बात को लेकर के ताना मारते हैं। एक दिन की बात, मैया सुनीति अपने दरवाजे पर खड़ी है, दासी झाड़ू लगा रही है। दासी ने सुनीति को देखा, जवाब दिया, बहन जिस दिन मैं तुम्हारा या तुम्हारे पति का चेहरा देख लेती हूँ उस दिन भोजन की तो बात छोड़ो, पानी भी नसीब नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पति निर्वंशिया राजा हैं और तुम बांझ हो। और हमारे तो बुजुर्ग ये कहते हैं कि जो निर्वंशिया होता है वो नरक का कामी होता सो होता। परीक्षित महाराज अपने बुजुर्गों को भी खींच करके नरक की ओर ले जाता है। याद रखना, जब ये बात दासी ने कही, मैया सुनीति ने मन में विचार किया, मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ, मैं कितनी बड़ी अभागिन हूँ। भला मैंने किसी के दिल को क्या दुखाया है जो मैं गोद से खाली हूँ। भगवान अगर बेटी का जन्म दिया था तो मेरी गोदी संतान से भर देते, क्योंकि संसार बड़ा विलक्षण है। जिस चीज की कमी होती है उसी को पकड़ के लोग ताने मारते रहते हैं। मैया ने मन में विचार किया, दासी को बुलाया, कहा बहन चली जाओ, हमारे पति की कचहरी जा लगी है, हमारे महाराज को बुला करके लाना, कह देना जा करके महारानी तुम्हारा इंतजार महलों में कर रही है, आज तुम्हें रानी बुलवा रही है। दासी ने आज्ञा ली है, और आज्ञा लेने के बाद दासी आगे बढ़ी है। भैया कही थी समझ आई चलने का जारी, और मेरे राजा गोटे की महलन में गैया लाल।
मैं मेलों के लिए प्रस्थान करता हूँ, जरूर कोई बात है। आता हुआ दूर से देखा, आश्रम दिया, बैठा लिया। महाराज ने पूछ लिया, नहीं आखिर बात क्या है? जवाब दिया, महाराज हमारा और आपका राज्य में रहना बेकार है। कहने लगे आखिर बात क्या है? रानी हाथ जोड़ करके बोली है, स्वामी उस राजा का राज्य में रहना बेकार है जिसकी प्रजा राजा से दुखी है, क्योंकि आपको निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। ये जिंदा बड़ी चिता से है, ये जिंदा बड़ी चिता से है, मेरे कोल जीवो बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया है रानी, चिंता बहुत बुरी है, चिता मुर्दे को जला देती है मगर चिंता जीवित को खाती है। रानी ने जवाब दिया है, स्वामी मैं जानती हूँ, लेकिन हमारा घर ये नरक के समान है। क्या कहा? नरक के समान है परीक्षित महाराज। और मैंने तो आज तक लोग कह देते हैं कि शुभ कर्मों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, नहीं तो नरक मिलता है। स्वर्ग और नरक, वैसे आज तक बुआ जी मैंने सुना है स्वर्ग बना है, नरक तो बना ही नहीं, क्योंकि जब हमारे दादा बाबा गुजर जाते हैं उनकी चिट्ठी बनवाई जाती है, उसमें भी लिखा होता फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया। अगर कहीं नरक बना होता जरूर लिखा होता भैया नरकवास हो गया। स्वर्ग और नरक प्राणी समझ नहीं पाता है, यहीं पर है स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। स्वर्ग और नरक के चार चार लक्षण विद्वानों ने बताए हैं, लिखा है। स्वर्ग के लक्षण है कि अन्न पुराना घी नया और सत्यपति हुई नारी, आज्ञाकारी पुत्र हुई, स्वर्ग के लक्षण। हर घर में स्वर्ग है माता। अगर ये चार चीजें हैं, अन्न पुराना घी नया, अगर घर में अनाज भरा रखा है, गाय भैंस दूध दे रही है, घी दूध की कमी नहीं है, घर में सुरक्षित नारी है, संतान आज्ञाकारी है, तो वो घर बोल दो जरा स्वर्ग के समान है। और नरक गंदे कपड़े कर्ज सर और कलहारी नारी, नालायक संतान हुई, नरक के लक्षण। जितने सर पर बाल नहीं है उतना कर्ज है, वदन पर गंदे कपड़े हैं, कुलक्षणी घर में नारी है, नालायक संतान है, तो वो घर नरक के समान है। मैया सुनीति ने जवाब दिया, महाराज मैं जानती हूँ, मगर हमारे और आपके जाने के बाद सिंहासन सूना होता है और हर चीज अपनी जगह पर भगवान एक वजूद रखती है। सुनो मेरी बात, नैन बिना दे ही है सूनी और किला कहा जब तो बहन खाई, बालू को महल रुके हैं कब होना और बिना परहेज के कहा दवाई, वो घर का भौना पनप सके और जमे बालक चोर चटोर लगा।
महापापी और जो झूठी बात पे देत गवाह। जवाब दिया सोने, हर चीज अपनी जगह पर एक वजूद रखती है भगवान। मेरी बात सुनो, जवाब दिया महाराज, अरे चैला खबारे होए सजना मोती और बिन लाल के सोनाए होती। जवाब दिया, स्वामी मैं जानती हूँ, मगर आपके और मेरे जाने के बाद मेरा सिंहासन चुना होता है, राजपाट चुना हो रहा है। जवाब दिया है महाराज, आप एक काम करो, मैं कितनी बड़ी अभागिन हूँ, कितनी बड़ी पापिन हूँ, पर ये है बदनामी।
आज मैंने अपने मन की बात कही, स्वामी आप एक काम करो, हमने आते आते आपके चेहरे पर एक खुशी न दे पाए। से किसी संतान का दिया, जिस घर में दो नारियां होती हैं उस घर में दो नाली बहती है। सौत से मौत बहुत अच्छी है, जीवन में एक बार आती है, जीवन की सारी झंझट मिट जाती है। आप कह रही हो विवाह कर लो, आंगन में सौत आएगी, कदम कदम पर तुम्हें कष्ट देगी, कदम कदम पर दुख देगी। रानी ने जवाब दिया, महाराज आपको विवाह करना पड़ेगा। महाराज उत्तान बात समझा करके बोले हैं, भद्रे मेरी बात सुनो। अगर आप दूसरा विवाह नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, दुनिया में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। और विद्वान कहते हैं कि हट तो बहुत बेकार होती है माता, और हट भी कई प्रकार की होती है, वाल हट, त्रिया हट, राज हट। वाल हट, अगर बच्चा मेला में जिद कर जाए अपनी माँ से कि माँ मुझे हवाई जहाज चाहिए तो चाहिए, और गाड़ी चाहिए तो चाहिए, क्योंकि बाल हट और त्रिया हट। माताएं भी कभी कभी नाराज होती हैं, कान का बाला बनवा दो नहीं तो कुआं में कूद जाऊंगी, और नहीं बनवाओगे तो पियर चली जाऊंगी, लौट के नहीं आऊंगी। मजबूरी होती है बनवाना। हंस रही, हम सही कह रहे हैं। राज हट, राजा हट कर जाए, जब फांसी लगवा दी जाए तो लगानी पड़ेगी। याद रखना माताओं, मैया जिद कर गई, हट कर गई। महाराज उत्तानपाद ने बहुत समझाया मगर नहीं मानी। अंत में महाराज उत्तानपाद को विवाह करना पड़ा। घर में जो रानी है जिसका नाम है सुनीति, सुमन अच्छे नीत मन विचार, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छे विचार वाली। और जब दूसरी रानी आई है सुरुचि, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात न मानने वाली, जब विवाह करके महाराज उत्तानपाद वापस आए हैं, मैया ने दिल में बड़े सपने सजा करके रखे हैं। मन में विचार करती है मेरी छोटी बहन आंगन में आएगी, जिसकी कोख से पुत्र पैदा हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जो लोग मुझे बांझ की दृष्टि से देखते हैं वो पुत्र वधू की दृष्टि से देखेंगे। बड़े बड़े सपने सजा के रखे हैं, नहीं पता है कि आने वाले समय में आखिर हो गया क्या। मैया को पता चला।
बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानी दादा श्रीमान ये राजेश मामा नंगला किस से 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं और भजन बता रहे हैं, सुनाया था शायद पहले। और ये सही बात है मामा जी कि टेढ़े वृक्ष कब न कटी, सीधे प्यारी चलाई गई, शेर शिकार कोई कटा कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बंधा गया जंजीर। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार। के कमाई ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। किसी ने लिखा है चाहे तो खाए है रूखी सूखी, चाहे तो खाए है दूध मलाई, भूख सब एक सी होती, कफन में जेब नहीं होती। खाट पे बड़ा सुंदर लिखा, अरे चाहे तू सोए चाहे तू सोए ले टूटी खाट पे, बताया
भूल हुई। देखो कैसे बैठे हैं सब। अरे जो तो पता है मन में सोच रहे होंगे बिटिया ने बोले भी पैसा ले हम काय किलो बोले, लेकिन धर्म बनता है बोलना चाहिए। कोई कोई तो बुआ जी बताए का सोच सही है कि तुम इतनी सुस्ती में अगर बैठोगे ऐसे हाथ लगाएगा तुम्हें देख के सुस्ती हमें पहले ही आ जाती है। पंडाल में बैठो तब तक खुश होकर बैठो। अगर वक्ता श्रेष्ठ है तो श्रोता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। सच्ची भैया श्रोता 3 प्रकार के बताए, श्रोता श्रौता और श्रोता है। श्रोता वो है जो घर से चले हैं सच्चे मन से कि हम भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो सच्चे मन से 3 घंटे तक बैठ के सुनते हैं। भजन बोलेंगे तो साथ साथ बोलेंगे, तालियां बजाएंगे। और श्रौता बस से घर भागवत पंडाल में आए बगल वाले में जामे धक्का देते हैं, बामे देते हैं, ना सुनता है ना सुनत देते हैं। और सोता 1 किलो घर से खाए के आए पंडाल में जब देखते एकांत वास्ता कहाँ है, बैठ गए 3 घंटा की समाधि लगा ले आराम से बैठ के सो रहे। और जब जयकारा बोलो तो सबसे पहले भाई बोलते जय। बहुत अच्छी कथा हो रही है, सुना कुछ नहीं, आनंद आ रहा, कथा बहुत अच्छी हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब है श्रोता बन करके बैठो, भगवान के दरबार में बैठो तो रसिक बन के बैठो, प्रेमी बन के बैठो। क्योंकि कहा कोई फर्क नहीं, तुम कछु देखो करे ले भजन हरि का, करे ले भजन हरि का। जयकारा बोलती है हमें जो लग रही है किससे के नगरा में फर्क ज्यादा पड़े या तो ज्यादा खाए के आता है या फिर खाए के नहीं आता। क्या बात है, बोलो कम से कम मुंह तो खोलो। भैया लोग इतनी तेजी से बोलते हैं कि हमारे रोके बैठे हैं ना 1 मिनट में करा देंगे। और देवियां पता ना क्यों ना बोलती है, देवता इतने अच्छे, तुम शांत बैठे रहिए, देखो आवाज आएगी इधर से। सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे, सभी लोग बड़े प्रेम से बोलिए हरिलाल की। महाराज परीक्षित को कथा का अवगत कराते हैं। हे राजन परीक्षित, जब महाराज हिमाचल के यहाँ पर बारात पहुंची है भगवान भोले बाबा की, मैया मैना को जब पता चला है, उमा की सखियों ने जाकर के बता दिया कि माँ शादी हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहावत कहते थे कि घरहीन कर दो मगर बरहीन मत करना। लेकिन अब तो भगवान की ऐसी लीला है, न जाने लोग क्या देख लेते हैं। लड़की की उम्र अगर 16 साल की है तो दूल्हा दुगनो 32 साल को, याद रखना माताओं, मैंने देखा है। और फिर लोग कहते हैं उसके पास बहुत कुछ है, धन का बड़ा भंडार है, सब कुछ है उसके पास में। अरे काय का पैसा के लिए मरे जा रहे हो, कम से कम बिटिया लड़का का बेट होना चाहिए। बैंक बैलेंस कौन किसका देखने जाता है। याद रखना भागवत प्रेमियों, जब लड़कियों ने जाकर के कहा मैया मैना से, मैया गजब हो गया, उमा का जो दूल्हा आया है वो दूल्हा कैसा है। के परना
जवाब दिया भाई सुनो दूसरा कैसे है और काले काले सरप गले में काले काले नाग गले में सर पे चूड़ो है मैया कैसे होए जवाब दिया बहन चलो आरती करके आते हैं। अगर आरती करने नहीं जाएंगे तो हमारी उमा नाराज हो जाएंगी, कहेंगी बताओ हमारी बारात आई हमारी सखियों ने आरती नहीं उतारी। एक बोली बहना आरती उतारने तो तब चले, पहले जब देखो जगह गले में काले काले सर्प लटक रहे हैं और अगर फुसकार मारी तो एक एक फुसकार मर जाए। लड़कियां कहने लगी कोई बात नहीं चलो चलते आरती करके आएंगे। नहीं मानी, थाली लेकर के आगे बढ़ी। जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे हैं, आरती लेकर के जब दीपक जलाया है, जैसे जैसे लड़कियों ने थाली घुमाई वैसे ही सर्प ने अपना फन घुमाना शुरू कर दिया। जरा भी देर नहीं हुई माताओं, सर्प ने फुसकार मारी, कहूं बिटिया डरी कहूं थरिया हो गई यार। लड़कियां कहने लगी मैंने मना किया था, नहीं मानी ना। याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, अब तो लड़कियां जाकर के गीत गाने लगी, भगवान शंकर को गालियां देने लगी। जवाब दिया बहना कि आरे अंडा पे चढ़ गई नारे। आजकल जैसी गाली नहीं, आजकल की तो गाली परिचित महाराज ऐसी होती है, पत्ते ही नहीं टावर कहां से क्या चकती है। इनकी गाली कौन सी समझी, तेरे जैसे लड़का मेरे भूरे पे भूरे पटरे लड़कियां बोली कि अरे अंडा पे ठाड़ी नारे और तेरे बोला को
दरवाजे पर जब व्यवहारी और रिश्तेदारों को ये पता चला है कि मानव जाति का नामो निशान नहीं है, बारात में सब भूत आए हैं, तो भूतों की डर से भैया सब किनारा कर गए। कछु तो खाए के गए, कछु बिना खाए निकल गए डर की वजह से। महाराज हिमाचल ने देखा भंडारे में सामग्री रखी है, क्रोध आ गया मेरे दरवाजे पर, अब कोई नहीं बचा है। नारद जी को बुलाया, जवाब दिया, नारद जी तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। नारद जी कहने लगे आखिर बात क्या है? महाराज हिमाचल बोले हैं बात ये है कि हमने जो भी प्रसाद बनवाया है सारा जैसा का तैसा रखा है, कोई हितकारी व्यवहारी रिश्तेदार हमारे दरवाजे पर नहीं है, क्योंकि भूतों की बारात। याद रखना भागवत प्रेमियों, जब नारद जी ने ये कहा भगवान भोले बाबा से, नारद जी आगे बड़े, मैया मैना के पास में पहुंच गए। जवाब दिया, मैना ऐसे करो, बारात की तो बात बाद में छोड़ो, बारात में तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, उन्हें भोजन करा दो। कौन है वो वाला है? शुक्र और शनिचर, दोनों को बुलाया, आंगन में बैठा दिया। दो लड़कों से कहा जाओ इन बच्चों को भोजन करा दो। एक लड़का दौड़ करके गया, माता पत्तल लेकर के आया, पत्तल रखी, जब तक कुल्लड़ लेने गया तब तक पत्तल साफ, क्योंकि शुक्र शनिचर है। कुल्लड़ रखे हैं माताओं, और पत्तल दोबारा से लेने गया तब तक कुल्लड़ साफ। बड़े परेशान, क्या किया? ऐसा करो दो चार लड़के मिलके आओ ना, भोजन करो। प्रमाण ये मिलता है माताओं की जब तक पूड़ी लाए तब तक सब्जी पार, और जब तक सब्जी लाए तब तक पूड़ी खत्म। काफी देर हो गई तो मैया मैना नारद जी से कहने लगी, नारद जी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और शुक्र शनिचर से गुस्सा में मैना बोली, गुस्सा सुनो मेरी बात, अब क्या खाओगे? के लाला लड्डू खाओगे या पूरी खाओगे? लाला लड्डू खाओगे या पूरी खाओगे? खाओगे या पूरी खाओगे? खाओगे या पूरी खाओगे? मैना को माता गुस्सा आ गई, गुस्सा क्रोध में बोली, सुनो लाला लड्डू खाओगे या पूरी खाओगे? जवाब दिया, लाला आई लड्डू खाओगे या पूरी खाओगे? खाओगे या पूरी खाओगे? बोलो अब हमें खाओगे या हमें खाओगे? खाओगे या हमें नाई डर की वजह से आंगन से निकल के भाग गया। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बताया, जवाब दिया, महाराज मैना बड़ी परेशान है। भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, नारद जी जाओ जाकर के कह देना 2.5 पत्ता तुलसी के इन्हें भोजन में रख करके दे दें, इनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, पेट भर जाएगा। मैना कहने लगी सब कुछ खा गई तब तो पेट नहीं भरा, 2.5 पत्ता से भला इनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। जवाब दिया, एक बार आप लेके आओ। याद रखना भैया, मैया मैना ने जब 2.5 पत्ता तुलसी के दिए हैं, शुक्र शनिचर से कहा ऐसा करो इन्हें भंडारे में छुड़वा दो। भंडारे में छुड़वाया तो प्रमाण ये मिलता है कि जो भी सामग्री भंडारे में रखी थी शुक्र शनिचर सब खाए गए, अगौना भगौना भी खाए गए, और बाहर निकले हैं, पेट में हाथ फिराओ। जवाब दे, बारात ने बहुत करी मगर ऐसी नहीं करी। अब महाराज हिमाचल को भारी क्रोध आ गया, मतलब कहने लगे अब तो कुछ भी नहीं बचा। भगवान शंकर ने एक बात कही है, याद रखना भैया, जहाँ प्रसाद बनता है परीक्षित महाराज, हमारे यहाँ भी बनेगा 17 तारीख भंडारा होगा ना। भंडारा जहाँ होता है, जब सामग्री रखी जाती है, भंडारे का जो प्रसाद होता है वहाँ पर्दा पड़ी होती है। इज्जत कहाँ है माताओं? पर्दे के अंदर। भगवान भोले बाबा ने कहा ऐसा करो, पर्दा फिर से डलवाओ।
और जब पर्दा डलवाई है तो भगवान ने अपनी योग माया से जैसी की तैसी सामग्री बना करके दोगुना प्रसाद और रख दिया। कहा हम पर्दा हटाओ। जब देखा तो याद रखना क्या थी भगवान भोले बाबा की लीला। उस दिन भगवान शंकर का नाम पड़ा है भैया, जिसके खाली भंडार भर दिए हो वही है भोले भंडारी। भोले शंकर भगवान की। अब शादी का नंबर आया। भगवान भोले बाबा से कहा है नारद जी ने ऐसा करो, अब आप अपने असली रूप में आओ। जब भगवान शंकर असली रूप में आए तो प्रमाण मिलता है कि भोले बाबा के समान तीनों लोगों में कोई देव नजर नहीं आया। इतने सुंदर बने हैं भगवान शंकर। मंडप के नीचे भोले बाबा को बुलाया है। भगवान शंकर जब मंडप के नीचे आए हैं, शादी की तैयारियां हुई। मंडप के नीचे कलश भर के रखा जाता है, जिससे यमुना का दर्जा दिया जाता है। कलश भर करके रखा है भैया। अब शादी जब हो रही है मंडप के नीचे, भामरों का जब नंबर आया तो जब भामरें पड़ती हैं तो बेटी का सबसे पहले सीधा पैर उठवाया जाता है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को संकेत करते हैं कि आज के बाद चाहे हम कुछ भी करें, सुख दुख में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा सीधे चलेंगे। मैया पार्वती ने अपना पैर नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि भगवान भोले बाबा से कहा आप अहंकार हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जवाब दिया, त्याग दिया। जब सर्प गले में पड़ा है, सर्प अहंकारी है, सर्प को गले से निकलवाया, मंडप में बंधवा दिया। भामरें पड़ी हैं भैया। कैसे पड़ रही है? मन भाए पिया के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी, बामरी मन भाए। पार्वती भोले बाबा का विवाह हुआ।
और विवाह जब संपन्न हुआ तो विदाई का नंबर आया। और बिटिया की जब विदाई होती है भैया तो पिता सब कुछ देता है लाड़ू को, न जाने कितना दहेज देता है। बिटिया के जाने के बाद ऐसा लगता है भैया कि घर में कुछ नहीं है, घर खाली खाली है, घर सूना सूना है। एक लाड़ू के जाने के बाद घर में सब कोई है, घर में सब कुछ है, मगर एक बेटी के जाने के बाद घर बड़ा सूना सूना सा लगता है। जब उमा को डोली में बैठाया तो सखियां गीत गाने लगी। विदाई की है मेरी प्यारी बहन, ये दुनिया की परंपरा है, हमारे यहाँ की संस्कृति है। हर बेटी दूसरे की अमानत होती है कि बाबुल की गलियन में तेरे संग संग खेली थी, आज छोड़ के तू हमको कहाँ चल गई अकेली सखियों ने उमा को विदा किया। विदा करने के बाद जब पालकी कैलाश पर्वत पर आई है, भारी खुशी भगवान भोले बाबा मना रहे हैं। मैया पार्वती माता जब बिटिया पहली बार ससुराल में जाती है तो उस घर का कुछ पता नहीं होता। मैया पार्वती उल्टो पल्ला डाले हैं, पैरों में बजनी सी पायल पहने हैं, पूरे कैलाश पर्वत पर घूम रही है। जिधर उमा चली जाए उधर छम छम की आवाज आ रही है। भारी खुशी है मैया उल्टो पल्ला डाल, कबो घूमट माल कबो खोल। मैया पार्वती संध्या का समय हुआ, भोले बाबा से कहा है भोले बाबा भोजन बनाना है, मगर घर में कोई सब्जी नहीं है। भोले बाबा ने हाथ पकड़ा, कैलाश पर्वत पर ले गए, जवाब दिया इधर आओ। कहा सब्जी अगर घर में नहीं है तो नादिया सेवा में है, नादिया सेवा कर रहा है। मातो जवाब दिया पार्वती इधर देखो मेरी तरफ।
जहाँ तक नजर जाती है सारी जमीन अपनी है। देखो कितनी सब्जियां लगी हैं, जो मर्जी करे मंगवा लो। इधर देखो, जहाँ तक इधर नजर जा रही है सारी जमीन अपनी है, सारी सब्जियां अपनी है। नादिया को भेजा, नादिया गया, नादिया क्या लेकर के आया? परिचित महाराज भिंडी। और एक बात याद रखना, जब सब्जी पहली बार मार्केट में आती है 200-250 रुपया किलो हो तो बहुत अच्छी लगती है मतलब। और भैया लोग अगर लेके आ जाए शाम को तो जो खुशी के मारे बनाती बाद पड़ोस को बता जाती है जब टिक्की के पापा भिंडी नहीं क्योंकि महंगी बहुत है। हाँ, और भाई भिंडी जब 20 रुपया किलो हो जाए तब तुम लेके आओ, फिर क्या कहती क्या कछ ना मिलो चिल्ला के रहता है भिंडा। मैया पार्वती ने भोजन बनाया, खुशी भोजन बनाया। याद रखना, सब्जी कितने भी बढ़िया बनाओ, कितने भी मसाले डालो, जब तक नमक नहीं डालोगे तब तक कोई स्वाद नहीं बनता। खुशी खुशी भोजन बनाया, लंबो घूंघट मारे, थाली ले जाके भोले बाबा के सामने रख दे। भोले बाबा ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सब्जी से लगाया, मुंह में रखा, जवाब दिया, पार्वती क्या बनाया है तुमने? कि तुमने भिंडी में नमक नहीं डालो बिटिया ससुराल में जाए और भूल से भी कोई भूल बन जाए तो सबसे पहले मैया आरोप कृपया पता ना कि अम्मा ने कहा सिखाओ। सही बात है, तो याद रखना बुआ जी। ने अपनी भूल की क्षमा मांगी, जवाब दिया भोले बाबा हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भगवान शंकर ने माफ किया है। खुशी खुशी मैया पार्वती भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहने लगे। बोले गोविंद भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। ऐसे बोलो, इतनी आवाज आ रही है, संख्या इतनी कमौना है, कम से कम जयकारा तो लगा लो तेजी से। हाथ उठा के एक बार मेरे साथ सभी लोग बड़े भाव से। माता मैंने पता नहीं क्या देखती, साड़ी देखती हम समझ रहे हैं। सही बात है, हाँ। बोले सतगुरुदेव भगवान की। वैसे देवताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, देवियों की कम है, लेकिन जिस सब काम में आ गए, भागवत कथा सुनवे में आ गए, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो लड़े हुए में आ गए, ऐसो कलंक लगो भैया खाए हुए में आ गए, सब काम में आ गए तो फिर जयकारा लगाए हुए में आ गए। हाथ उठाओ, ज्यादा तेज मत लगा दियो, टेंट करा लियो पे। बोल आगे हरि लाल की कर देती नहीं।
और एक छोटा बच्चा देवांश एक सुंदर पुष्पों की माला से 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे के लिए। बड़ा होकर के माता पिता के जीवन में 4 चांद लगाए हैं। जो भी इच्छाएं हो भक्तों के भगवान पूर्ण करते रहे। आशीर्वाद की कामना। बोले सतगुरुदेव भगवान की। माता बहन आवाज निकालो। तुम बोलोगी नहीं तब तक हम बुलवाते रहेंगे। भैया लोग हमने कह दीजिए आगे वैसे तुम पीछे ही, हर काम में तो सब जिंदगी पीछे ही नहीं होगा। हाँ बोल लो, कम से कम ग्वाल वाल पीछे बैठे। और ये हमारी भाभी जी की तरफ से एक सुंदर पुष्पों की माल्या और परम सम्मानीय हमारे भैया जी संजय भैया जी की माता जी की तरफ से सुंदर पुष्पों की माल्या और 100 रुपए देकर सम्मान करी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ का। इनके बच्चे आज्ञाकारी बने रहे, चरणों की सेवा करते रहे, ठाकुर जी का पंजा मैया के ऊपर बना रहे, माँ का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। एक बार ताली बजा करके सभी लोग बड़े भाव से भगवान का एक कीर्तन बोलेंगे। उसके बाद कथा श्रवण करेंगे सभी लोग। मन से कथा सुनना आई भैया, घर से इतना समय निकाल के आई हो। हमें पता है कि घर में तो टाइम मिलता ही नहीं है किसी को, तो कम से कम भगवान के दरबार में आई हो। और ऐसे ही होते हाथ लगाए बैठी रही। जब कैमरा चल रहा है तो कल से तुम ही देखोगे कि जब बढ़िया भगवान बोलते रहते ताली बजाते तो हमारी फोटो तो अच्छी आती। अब जब तीनों गुना को मुंह बना काय को बैठे मेरी समझ में आ रही है। हाथ उठा ताली बजाओ और बोलो, और न बोले पा तो ताली बजा लो। कम से कम हम जय समझे तुम आत्मा भजन कर रही हो। हाथ उठाओ ताली बजाओ सभी लोग। इतने की संख्या कम नहीं है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान देख रहे हैं माता कौन कौन भगवान के दरबार की शोभा बढ़ाने आया, कौन कौन टाइम पास करने आया है। ताली बजाओ एक बार सभी लोग मेरे साथ। भैया लोग आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, दादा लोग ताली बजाओ बोलो सभी लोग। कहना है क्या
आवाज आई पर तरीका से नहीं।